बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को मजबूरन इस्तीफा देके अपने ही देश से भागना पड़ा। जी हाँ, लेकिन इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है, मैं बताता हूँ। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान, यूएसए, बांग्लादेश का जिहादी ऑपोजिशन और एंटी इंडिया फोर्सेस ये कभी नहीं चाहते थे कि भारत और बांग्लादेश के अच्छे रिश्ते हो, और शेख हसीना के राज में एग्जैक्टली वही हो रहा था। बांग्लादेश के ऊपर कंट्रोल का मतलब एंटी इंडिया फोर्सेस भारत में डायरेक्टली टेररिज्म, ड्रग माफिया, इलीगल इमिग्रेंट और हथियारों की स्मगलिंग करवा सकते हैं, और इसका लाइव एग्जाम्पल हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। ऊपर से यूएसए काफी लंबे समय से बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए छटपटा रहा था, और शेख हसीना वो होने नहीं दे रही थी। 1975 में भी सीआईए और आईएसआई ने मिलकर बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार की हत्या करवा दी थी। भारत को आने वाले समय में बांग्लादेश बॉर्डर पर पूरी सख्ती बरतनी पड़ेगी, स्पेशली जब हमारे देश में ममता बनर्जी जैसे चीफ मिनिस्टर्स हैं जो जिहादियों को सामने से निमंत्रण देते हैं। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बीच शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद शेख हसीना बांग्लादेश से निकल गई हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए लोग बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में अराजक तत्वों ने हिंदुओं के घर, मंदिर, इस्कॉन आदि पर अटैक किया है। अब तख्तापलट के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ऑल आइज ऑन हिंदू के साथ ट्वीट कर रहे हैं। ऐसे में जानते हैं कि आखिर बांग्लादेश में कितने हिंदू रहते हैं। वर्ल्डोमीटर्स के मुताबिक बांग्लादेश की कुल जनसंख्या करीब 17 करोड़ है। इसमें 91% जनसंख्या मुसलमानों की है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में करीब 8% हिंदू रहते हैं। अगर संख्या के हिसाब से देखें तो बांग्लादेश में करीब 15 करोड़ मुसलमान हैं और इसके बाद 1.31 करोड़ जनसंख्या हिंदुओं की है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि साल 1951 में बांग्लादेश की जनसंख्या में 22% हिंदू थे और अब ये प्रतिशत लगातार कम होता जा रहा है। इसके बाद साल 2011 में जनगणना करवाई गई तो ये प्रतिशत 8.5% रह गया था और अब ये 8% से भी कम है। वो 3 वजह जिस वजह से बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी स्थिति पर आ गया। श्रीलंका में जो तस्वीरें 2 साल पहले आई थी वो बांग्लादेश से आ रही हैं, और पाकिस्तान में जैसे जनरलों का शासन होता है वैसा बांग्लादेश में हो रहा है। 4 बार की प्रधानमंत्री को देश छोड़कर हिंदुस्तान भागना पड़ रहा है। अगस्त के महीने में ही बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन की भी हत्या हुई थी 1975 में, जो शेख हसीना के फादर थे। लेकिन इस बार 3 वजह कौन सी थी? पहला, आरक्षण पर ढाका हाईकोर्ट का फैसला। दरअसल 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ तब वहां पर 80% कोटा था, जिसमें 30% स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को लेकर था। सामान्य के लिए सीटें कम थी, बाद में सामान्य के लिए सीटें बढ़ती रहीं। इस बार हाईकोर्ट ने कहा कि पुराना वाला आरक्षण रिस्टोर कर दो, यहीं से बच्चों की नाराजगी बढ़ती चली गई। दूसरी वजह जो थी वो राजकार का स्टेटमेंट देना। शेख हसीना ने कह दिया कि प्रदर्शनकारी जो है पाकिस्तानी समर्थक हैं, अगर स्वतंत्रता सेनानियों के बेटों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा। बच्चों को लगा कि वो जायज मांग रहे हैं, उन्हें देशद्रोही, गद्दार कहना नाजायज है। तीसरा वजह था शेख हसीना का बच्चों की मौत पर आंसू ना बहाना, लेकिन मेट्रो तोड़े जाने पर आंसू बहाना। यहीं पर मौका पाकिस्तान को, बांग्लादेश में विपक्ष को मिला, जिसकी वजह से वो बांग्लादेश जो अपनी इकॉनमी को लेकर इतरा रहा था, उसने अपनी इकॉनमी की मसीहा शेख हसीना को अपने ही देश से तख्ता पलट कर दिया। फिलहाल अस्त व्यस्त है, संसद में लोग घुस गए हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। तस्वीरें इंडिया, बांग्लादेश दुनिया के लिए परेशान करने वाली हैं, लेकिन ये 3 वजह बांग्लादेश के, श्रीलंका और पाकिस्तान बनने की है। Actions. Protesters चाहते क्या हैं? प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का रेजिग्नेशन, एंड शी हैज रिजाइंड एंड द आर्मी टेक्स कंट्रोल टू फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट। प्रोटेस्ट शुरू हुए बांग्लादेश के कोटा सिस्टम की वजह से। The system reserved up to 30% of government jobs for family members of veterans from Bangladesh's 1971 War of Independence against Pakistan. The system was briefly abolished in 2018 before being reinstated. Protesters claimed that the quota for freedom fighters largely benefits supporters of her party, जिसका नाम है अवामी लीग. Hasina had implied that the protesters were Razakars. Now, ये एक offensive term है which is used for those who collaborated with Pakistan during the 1971 war. That comparison drew further ire from protesters. But Supreme Court ruling intervened and curtailed the number of reserved jobs. But the ruling fell short of meeting protesters' demands. Hasina has ruled since 2009 and secured a 4th consecutive term this year in January. लेकिन इन इलेक्शंस को मेन ऑपोजिशन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बॉयकॉट किया, एज दे बिलीव दैट द स्टेट इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टली अंडर हर पावर एंड शी इज सप्रेसिंग डिसेंट. And it's not just this quota system, but unemployment as well, which has added fuel to the fire. Estimates suggest that around 18 million young Bangladeshis are looking for jobs. University graduates face higher rates of unemployment than their less educated peers.